A warm greetings to all of you, my friends. My name is Mahato Shailesh Kumar, and today we are going to see life in the deserts lecture. Up till now, we have covered the different types of geographical basic concepts. That is very important for all the competitive exams as well as for the personal gain of knowledge. In this lecture, we will discuss about the how one person can live in the desert. How is the life of the person in the desert? अभी तक हमने वाटर की बात की थी. वाटर के बिना लाइफ लगभग इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वाटर एक एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. ओके, वाटर हमारे पीने के लिए काम आता है, प्लांट्स को पानी देने के लिए काम आता है, क्रॉप्स को उगाने में काम आता है और न जाने कितने कामों में वाटर का उपयोग होता है. तो वाटर इज ऑलमोस्ट एसेंशियल फॉर एवरी वर्क. लेकिन डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर मिलना बहुत कम है. मतलब वाटर बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है. वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, डेजर्ट एरिया हमेशा गर्म रहता है एज वेल एज ठंडी के टाइम में बहुत ठंडा रहता है. सो डेजर्ट एरियाज आर एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर, हैविंग एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर, इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड इन सम प्लेसेस एज कोल्ड एज आइस. तो एक जैसा टेम्परेचर भी नहीं रहता डेजर्ट का. दिन में आग की तरह गर्म रहता है और रात में बर्फ की तरह ठंडी. तो ऐसे टेम्परेचर और ऐसे क्लाइमेट में कोई इंसान कैसे जी पाएगा और कोई कैसे रह पाएगा? फिर भी कुछ लोग ऐसे क्लाइमेट में भी रह जाते हैं. ओके, आइए हम बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट की, जो कि सहारा डेजर्ट है और अफ्रीका कंटिनेंट में ये पाया जाता है. ओके, इसके पास 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया कवर करता है और सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है. वो 11 कंट्रीज हम आपको अभी मैप में दिखा देते हैं. तो आप मैप में देख सकते हैं वो 11 कंट्रीज कौन कौन सी है. देख लीजिए, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट पाया जाता है. 11 कंट्रीज है म्यूटेनिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, निगर और माली. अफ्रीका कंटिनेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास दिखता है और ये एशिया के बहुत नजदीक है. यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है और पाँच ड्राई रहता है. यहाँ की ज़मीन हमेशा सूखी रहती है और बारिश अगर जो होती भी है तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे बारिश होती है. ओके, स्काई यहाँ पे क्लाउडलेस और क्लियर हमेशा रहता है और मॉइस्चर इवोपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है. जितनी देर में वो एक्यूलेट होता है उससे जल्दी तो ज़्यादा इवोपोरेट हो जाता है. इट मीन्स जितना थोड़ा बहुत मॉइस्चर बनता भी होगा तो वो इवोपोरेट हो जाता है. ओके, यहाँ पे दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और ठंडी की तो बात ही आप ना पूछे. ठंडी में 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है और गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तब ये इसका रेडिएशन, जो सन रेज की रेडिएशन पेबल्स स्टोन्स पे भी पड़ता है और वो भी बहुत हॉट हो जाते हैं. यहाँ का फ्लोरा और फौना मीन्स यहाँ की सराउंडिंग और एनवायरनमेंट कैसा है. सहारा डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो बहुत ही कम वाटर अब्जॉर्ब करते हैं. मीन्स बहुत कम पानी में भी वो जी सकते हैं. ऐसे प्लांट्स कैक्टस है, डेट पाम्स है, अकेशिया है. ओके, कुछ प्लेसेस में ऑसिस ग्रीन आइलैंड भी हैं, डेट पाम्स है सराउंडिंग दैम. कैमल, हाइना, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस और बहुत सारी वैरायटी के स्नेक्स और रिडक्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पे रहते हैं. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऑसिस इन दी सहारा डेजर्ट. ये सहारा डेजर्ट का एक ऑसिस का एक नज़ारा है. पीपल की बात करें तो द सहारा डेजर्ट इज हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहैबिटेटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज. अमॉन्ग देम आर दी बर्डियंस और ट्योरेक्स. बॉडियंस और ट्योरेक्स यहाँ पे पीपल की प्रजातियां हैं. ये लोग, इनकी जो ग्रुप है वो नोमैडिक ट्राइब्स है. ये लोग क्या करते हैं, रियरिंग का काम करते हैं. गोड्स की रियरिंग करते हैं, शिप की रियरिंग करते हैं, कैमल्स की रियरिंग करते हैं, एज वेल एज हॉर्सेस की भी रियरिंग करते हैं. ये सारे एनिमल इनको मिल्क प्रोवाइड करता है. हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फ्रॉम बेल्ट्स. स्लीपर्स बनाते हैं इनकी खाल से. वाटर बॉटल बना सकते हैं. और इनकी जो हेयर होती है वो मैट्स, कारपेट, क्लोथ बनाने के और एज वेल एज ब्लैंकेट बनाने के काम आता है. आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से. अगर जो मेरे से भूल चूक हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा. ओके,
There were heavy ropes as protection against dust storms and hot winds. The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports settled population. तो यहाँ पे population कैसा रहता है? Settled रहता है. जैसे कि पता है कि यहाँ पे वाटर अवेलेबल, कुछ वाटर अवेलेबल रहता है, मीन्स कुछ एरिया में वाटर अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे डेड पाम्स ग्रो कर दिए जाते हैं. क्रॉप्स यहाँ पे कौन से उगते हैं? राइस, व्हीट, बार्ले और बीन्स यहाँ पे उगाए जाते हैं. यहाँ पे इजिप्टियन कॉटन फेमस है वर्ल्ड वाइड में, जो कि इजिप्ट में बनाया जाता है. और डिस्कवरी ऑफ ऑयल ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है. जैसे कि आप जानते हैं कि भी तेल के दाम आसमान छू रहे हैं. वहीं पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे डेजर्ट के आसपास इलाकों में तेल सस्ते मिलते हैं, बिकॉज अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट जैसे कंट्रीज तेल को एक्सपोर्ट करते हैं और ना जाने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंगनीज है, यूरेनियम है, फॉस्फोरस है, आयरन, ये सब भी एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये सब भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है. ओके, ये सब भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है. पहले के ज़माने में कैमल्स को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ट्रक्स भी यूज़ करते हैं. लेकिन ट्रक्स को भी कैमल से हमने रिप्लेस कर दिया है. ओके, ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड. सॉल्ट ट्रेड में पहले कैमल्स को यूज़ किया जाता था, अब ट्रक्स को यूज़ किया जाता है. टॉरक्स जो एक जाति है लोगों की, ग्रुप ऑफ पीपल की, आर सीन एक्टिंग एंड गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट. ये फॉरेन टूरिस्ट को गाइड भी करते हैं. मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग सिटी टू लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन. और जो नोमैडिक लोग हैं वो सिटी में लाइफ ढूंढ रहे हैं, एज वेल एज फाइंड कर रहे हैं कि कैसे रहा जाए. ओके, ये तो बात हमने की कि सहारा डेजर्ट जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट थी. अब बात करते हैं द कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख की. तो लद्दाख जो डेजर्ट है वो ग्रेट हिमालयाज में पाया जाता है, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और काराकोरम रेंज जो कि साउथ नॉर्थ में है और जस्कार माउंटेन्स से ये घिरा हुआ रहता है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. इसका मैप भी अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कुछ देर में. यहाँ से बहुत सारी रिवर भी फ्लो करती है, जैसे कि इंदुस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर अमॉन्ग देम है. बहुत सारे रिवर में इंदुस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है. ओके, जो कि पाकिस्तान से भी होते हुए जाती है इंडस. एल्टीट्यूड इन लद्दाख जो कि बहुत ही ऊपर एल्टीट्यूड पे है, वैरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर कारगिल, 8000 मीटर इन द काराकोरम रेंज. एंड ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. बहुत ही ज़्यादा ऊपर एल्टीट्यूड में यहाँ पे लद्दाख के एल्टीट्यूड में कारगिल स्थित है, जहाँ पे हमारी सेना ने लड़ाई भी की थी, अगर जो आपको कारगिल वॉर याद हो तो. The air at this altitude is so thin because altitude मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर स्थान में चला जाता है, मीन्स जहाँ पे हवा का प्रेशर भी कम हो जाता है, इतना थिन हो जाता है कि हीट ऑफ सन यहाँ पे कैन बी फेल्ट इंटेंसली. हम उसको फेल्ट कर सकते हैं इंटेंसली. यहाँ पे डे में टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और रात में तो देखिए -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. बिकॉज जितना आपका एल्टीट्यूड ऊपर रहेगा उतना आपका टेम्परेचर और कम होते जाएगा. ओके, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है विंटर में, -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कभी कभी. तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जवान इतनी ठंडी में जो कि नेगेटिव टेम्परेचर चला जाता है तो कैसे रह पाते हैं. हमारी तो 10-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो भी हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन -30 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस में रह पाना अपने आप में ही एक अलग बात है. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर का मैप है जिसमें काराकोरम रेंज और कारगिल का पॉइंट भी दिखाया हुआ है. तो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे कारगिल लोकेटेड है. ओके, बात करते हैं यहाँ के फ्लोरा और फौना की. हाँ, एक और बात, यहाँ पे हिमालयस में रेनफॉल भी बहुत ही कम होता है, बिकॉज एवरी ईयर एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर ही रेनफॉल हो पाता है. इसीलिए यहाँ के बहुत सारे एरियाज है फ्रीजिंग विंड्स एक्सपीरियंस करती है. ओके, नेक्स्ट है फ्लोरा और फौना यहाँ का कैसा है. तो यहाँ पे वेजिटेशन स्पार्स है, बहुत कम है. ओके, वेजिटेशन बहुत कम है. ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज. और समर के अंदर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स उगाए जाते हैं यहाँ पे, बिकॉज ठंडी में एप्पल्स के लिए बहुत ही अच्छा सीजन होता है, वो एप्पल्स उगाते हैं इन लद्दाख. Several species of birds like sighted in Ladakh, robins, ristarts, Tibetan snowcock, raven and hoopoe are common over here. Some of these migratory birds
are common over here. The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak, special kind of dogs. The animals are bred to provide milk, meat and yards. Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make woolens. अब यहाँ की पीपल के बारे में बात किया जाता है तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ट्रेडिशनल पीपल रहते हैं. ओके, मोस्टली यहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट रहते हैं. ओके, यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी लोग बनाई गई हैं लद्दाख के लैंडस्केप में. और यहाँ पे ट्रेडिशनल गोम्पास रहते हैं. एक ट्रेडिशन है यहाँ पे लद्दाख की गोम्पास, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. समर सीजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो पीपल हो जाते हैं बहुत ही बिजी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप. यहाँ का क्लाइमेट विंटर मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है. यहाँ के लोगों को हमेशा ऐसे क्लाइमेट में फेस्टिविटीज और सेरेमनीज पे ध्यान देना रहता है बिकॉज बहुत ही हार्श क्लाइमेट हो जाता है और काम करने में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता. दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स. यहाँ के पीपल. द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बाय बोथ रोड एंड एयर. द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास. ओके, सो टूरिज्म यहाँ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये आप फिगर में देख सकते हैं कि लद्दाखी वुमेन है ट्रेडिशनल ड्रेस में. यहाँ पे life of people undergoing change due to the monetization, but the people of Ladakh have more the centuries learned to live in balance and harmony with nature. And due to the scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. So nothing is discarded and wasted here. Everything they uses. Okay. So this is all about the desert part. We'll meet in the next video with different parts. So thank you. Bye bye.